भगवान महादेव के चरित्रों में हम कथा सुन रहे थे कि जो सती है वही पार्वती बनकर के प्रकट हुई और सती रूप में जब ये पार्वती थी तो जब इसका शरीर छूटने लगा सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो उस समय मन में ये भाव रखा कि मेरा जो अगला जन्म हो उस जन्म में भी मुझे भगवान महादेव ही पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा भाव रखा उसने। हम इसको जब दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि जब एक पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, बोलो जय सिया राम, है, और फिर उनका बिल्कुल आखिरी समय तक ना कोई उनकी बोलचाल होती है, तो क्या वो चाहेगा कि अगले जन्म में मेरे को ये पति मिले? बोलो जय सिया राम। हाँ जी, नहीं चाहेंगे। लेकिन सती कहती है कि भगवान से जब अपना उनका शरीर छूटता है, अब सती को पता है कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया और मुझे इस शरीर से अब वो पति रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल एकदम, एक होता है त्याग है, एक होता है परित्याग। बोलो जय सिया राम। अपने यहाँ पे जो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, कोई विशेषता आती है उनमें, जब उनमें कई बार प्रत्यय और उपसर्ग लगते हैं। हिंदी पढ़े हो? हिंदी तो पढ़े होंगे आप लोग। उपसर्ग होता है जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को और ज्यादा महत्व देता है या तो उसके अर्थ को बदल देता है। बोलो जय सिया राम। जैसे आप बोलते हैं आवश्यक, आवश्यक मतलब जरूरी है, और उसके आगे अन प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? अनावश्यक, मतलब अर्थ ही बदल गया बिल्कुल। तो ऐसे ही एक है शब्द त्याग और एक है परित्याग। त्याग का अर्थ है त्याग दिया, छोड़ दिया, संभावना हो सकती है दोबारा फिर उसको अपना लें। लेकिन जब परि उपसर्ग लग जाएगा, परित्याग लग जाएगा, तो उसका कभी भी फिर वो उसको अपनाने की संभावना नहीं होती है, उसको बोलते हैं परित्याग। तो शंकर भगवान ने सती का परित्याग कर दिया। बोलो जय सिया राम। तो अब सती जब अपना शरीर छूटता है सती का, तो उसने आचमन किया और भगवान का भजन ध्यान किया और नारायण भगवान के चरणों का ध्यान किया। भगवान नारायण से प्रार्थना की, है प्रभु हमको जो अगला शरीर मिले तो भगवान महादेव में ही हमारे अनुराग हो, वही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ये सती है। आप देखिए कहीं पर भी हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जहां पर माता और पिता की महिमा बताई गई है, पिता कैसे भी हैं उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं होती। माता कैसी भी है उनकी उपेक्षा नहीं होती है। पुत्र का धर्म है कि वो माता पिता की खूब सेवा करे, चाहे वो कैसे भी हैं। आखिर जो हमको ये शरीर मिला है ये माता पिता से ही मिला है ना। तो हमारे माता कैसे हैं, हमारे पिता कैसे हैं, उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। प्रहलाद भक्त जो था उसको पता है कि मेरे पिताजी बड़े उदंड हैं, बड़े नकारा हैं, एकदम नास्तिक हैं, आसुरी वृत्ति है इनकी। लेकिन वो अपने पिता को कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं देखते थे कि इनको नमस्कार नहीं करना और ये बहुत गलत है। वो इनके मन में वृत्ति आती नहीं थी। वो अपने पिता को प्रणाम कर, जब भी मिलते दंडवत प्रणाम करते थे पिता को। तो हमारा जो धर्म शास्त्र है वो यही बोलता है कि हमारे बड़े जैसे भी हैं वो हमारे लिए सम्माननीय और पूजनीय है, उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अभी तो कल हम कथा सुन रहे थे, भगवान महादेव को जो आदेश करते हैं राम जी कि प्रभु आप विवाह कर लो, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो वहां पर महादेव कहते हैं कि वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी विवाह करने की, लेकिन जब हमारे स्वामी आदेश करते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। भगवान महादेव कहते हैं कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार करिए शुभ जाने। उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए कि माता की का क्या आदेश है, पिता का आदेश क्या है, पति का आदेश क्या है।
हमारे स्वामी का आदेश क्या है उसका पालन करना चाहिए, मतलब उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान महादेव ने बेशक सती का त्याग कर दिया है, लेकिन सती कभी भी महादेव की उपेक्षा फिर भी नहीं करती है। इसलिए वो कहती है मरते समय भी कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान महादेव के चरणों में हमारा अनुराग हो, इसीलिए वो अगले जन्म में पार्वती बन करके प्रकट हुई और भगवान महादेव की अर्धांगिनी बनी। बोलो जय सिया राम। अब यही जो बात है ये अपने ऊपर फिट करो, लागू करो। भाई श्रुति का सिद्धांत है जिस भाव को लेकर के जीव शरीर छोड़ता है तो उसको वैसा ही शरीर अगले जन्म में मिलता है। नहीं मिलता, क्योंकि सिद्धांत को हम नकार नहीं सकते, सिद्धांत है। तो जब हम पहले किसी भी योनि में रहे होंगे, जब हमारा शरीर छूटने लगा होगा तो आपने भगवान को बोला होगा, यह भाव आया होगा कि हे प्रभु हमारा जन्म जब हो आगे तो हमें बढ़िया सा शरीर देना और आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, आपकी कथा सुनते रहें, मंदिर में जाते रहें, पूजा करते रहें। जब ये भाव आप सबका हमारा रहा होगा तभी तो भगवान ने अपने को ये शरीर दिया, मनुष्य का शरीर। ऐसे थोड़ी मिलता है। हम मरते समय जिस भाव में होते, गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे जैसा भाव लेकर के शरीर छोड़ता है उसी प्रकार का उसको आगे शरीर मिलता है। इसलिए भगवान का भजन करते हैं कि प्रभु चलो कम से कम आवागमन ही मिट जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत काल में राम कहा नहीं जाता, लेकिन राम का नाम आ ही जाए तो छूट जाए। तो हम जिस भाव को लेकर के अपना शरीर छोड़ते हैं उसी प्रकार का शरीर हमको मिलता है। राम का नाम आसानी से अंत काल में नहीं आएगा। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें आचार्य कहते हैं कि कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरांते अद्येम विष्णु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। वो कहते हैं कि हे प्रभु हमारा जो मन है ना, मन रूपी तोता, ये आपके पंजों के पिंजरे में अभी से फंस जाए बढ़िया रहेगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, आपके जो चरण कमल रूपी पिंजरा है इसमें हमारा मन रूपी तोता फंस जाए। क्योंकि फिर जब बाद में कहते हैं कि जब शरीर छूटने लगता है उसमें तो कफ वात पित्त इतना बढ़ जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो आपका नाम कहाँ लिया जाएगा। अंतकाल में भगवान का नाम नहीं आता है। अंतकाल में वही याद आएगा जो हमने अपने पूरे जीवन में किया होता है, जो हमको बहुत प्यारा लगता है। बेटा प्यारा लगेगा तो बेटे में ही मन जाएगा, वही उसी की स्मृति बनी रहेगी। तो हम जैसा भाव लेकर के शरीर छोड़ते हैं उसी प्रकार का शरीर हमको आगे मिलता है। इसलिए हमारे ऊपर भगवान की अति कृपा हुई है कि भगवान ने हमको मनुष्य बना करके भेजा है। मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है, ये तो सब जानते ही हैं, और मनुष्य शरीर से हम कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो पार्वती है वो पूर्व जन्म की सती, अब शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया और महादेव के द्वारा, सप्तऋषियों के द्वारा उनकी प्रेम परीक्षा हुई कि भाई ये भगवान महादेव के काबिल अब बन गई है कि नहीं बनी। तो इसमें कोई अब शंका तो नहीं रही है। जब जो सोना जितना तपता है उतना ही उसमें निखार आता है। बोलो जय सिया राम। तो हम जितना तपस्या करेंगे उतना ही हमारा जीवन बढ़िया बनेगा। तो पार्वती माता ने भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए खूब कठोर तप किया और उनकी जो प्रेम परीक्षा थी, क्या पार्वती महादेव के साथ विवाह योग्य है, जब इनकी परीक्षा हुई तो उस परीक्षा में वो पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तो फिर वो घरे चली जाती है। इधर महादेव जी विवाह के लिए तैयार होते हैं और उनका जो कामदेव को फिर वो भस्म कर देते हैं। देवी देवता आते हैं, ये भूमिका कथा की बता रहे हैं आपको, कल हमने सुना था ये सब। तो महादेव की अब विवाह की तैयारी होने लगी।
जो लगन पत्रिका थी वो पहुंचाई जाए। बोलो जय सिया राम। ब्याह शादी में खाने पीने की बहुत बातें होती हैं। रामचरितमानस के अंदर 2 विवाह विशेष हैं, एक राम जी का और एक महादेव का। बोलो जय सिया राम। तो जब राम जी का विवाह होता है उसमें पहले ब्याह हो जाता है, फिर बाद में खाना पीना होता है। शंकर जी का जब ब्याह होता है ना तो उसमें शादी बाद में होती है, खाना पीना पहले हो जाता है। बोलो जय सिया राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः ओम नमः आगे आगे हो लो आगे ले नमः शिवाय ओम और आगे हर हर भोले ओ गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान हर हर महादेव। लगन पत्रिका भगवान महादेव के पहुंच गई। अब जब दूल्हा होता है तो दूल्हे का श्रृंगार करते हैं सब लोग। भगवान महादेव के पास तो कोई है नहीं बेचारे के पास, तो शंकर भगवान के जो गण हैं वो भगवान का श्रृंगार करते हैं। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान। जो देवता लोग थे अपनी अपनी गाड़ियां साफ करने लगे। जब शादी में जाते हैं ना तो एकदम सारी चीज ठीक होनी चाहिए, बढ़िया। गाड़ी भी गंदी नहीं होनी चाहिए। ये तो पार्किंग में देखें खड़े हुए लोग कैसी गाड़ी लेके आए हैं। तो जय सिया राम। तो लगे समारण सकल सुर वाहन विविध विमान। अपने अपने वाहनों को ठीक प्रकार से सजाने लगे। किसी ने फूल माला डाली है, किसी ने आर्टिफिशियल फूल लगाए हैं, ऐसे बढ़िया बना करके। और वहां पर अप्सराएं जो थी वो अनेक प्रकार के मंगल और गान करने लगी। सारे के सारे देवी देवता भगवान महादेव की बारात के लिए तैयार हो गए। बोलो जय सिया राम। तो इधर शंकर भगवान के जो गण हैं शंकर भगवान का श्रृंगार करते हैं। तुलसीदास जी बहुत सुंदर रचना करते हैं इसकी। लिखते हैं कि शिव ही शंभु गण करें सगारा जटा मुकुट अहिमोर समारा कुंडल कंकण पहिरे व्याला तन विभूति पटके हरि जाला। भगवान के जो गण हैं वो शंकर भगवान जी का श्रृंगार करते हैं। भगवान महादेव कहते हैं कि हमें श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं है भाई, लेकिन एक मर्यादा होती है कि जब विवाह के लिए कोई भी वर नारायण जाते हैं तो उसका एक विशेष उसकी पहचान होती है। तो फिर उन्होंने उनके कानों में जो कुंडल होते हैं, कुंडल की जगह छोटे छोटे सर्प लटका दिए। और जो बड़े बड़े नाग थे वो भी गले में डाल दिए। भोलेनाथ के ही श्रृंगार है महादेव का। जनेऊ होता तो जनेऊ भी भगवान महादेव का एक सर्प बना करके डाल दिया है। भगवान के सिर के ऊपर 2 बड़ी विशेषताएं विशेष वस्तुएं हैं। एक भगवान महादेव के शीश के ऊपर चंदा है और एक भगवान महादेव के शीश के ऊपर है गंगा।
शशि ललाट सुर सुंदर श्रीगंगा। शशि और गंगा भगवान की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। और भगवान इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए, हाथ में त्रिशूल दे दिया, भगवान को बागम पर लपेट दिया और भगवान को खूब भभूत इत्यादि से सजा दिया। जैसे हम ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं ना, तो ऐसे ही भगवान का वो सारे का सारा वो सिस्टम बना दिया उन्होंने, सब बना करके भस्म वगैरह लगा दी, कहीं बिच्छू लगा दिए, कहीं सांप लगा दिए। और जो घोड़ा होता है तो घोड़े की जगह भगवान नंदी के ऊपर आकर के बैठ गए। तो जितने भी देवी देवता थे, अब शंकर भगवान के तो गण ऐसे ही हैं, कोई नंगे हैं, कोई धड़ंग रहते हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई काले, कोई कुलूटे, ऐसे ऐसे थे। तो भगवान नारायण कहते हैं कि भाई इनसे अलग होकर के चलो, इनके साथ हमारी नहीं जमती है। भगवान महादेव के जो गण है वो अलग हो गए भगवान महादेव के पीछे, और जो भगवान नारायण हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, अग्निदेव, सारे के सारे देवता अपनी जमात लेकर के अलग से चल पड़े हैं। और शंकर भगवान बैल के ऊपर बैठ गए। तो जय सिया राम। बैल के ऊपर बैठे भगवान महादेव। तो भगवान महादेव के गण कहते हैं कि प्रभु हम तो थोड़े लोग हैं, 10-20 थे। तो कहते हैं अपने जितने भी चारों दिशाओं में भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सबको बुला लिया जाए। तो शंकर भगवान का अनुशासन, मतलब शंकर भगवान की आज्ञा पा करके जितने भी भूत प्रेत थे सब के सब उस बारात में सम्मिलित हुए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलद शीस के नाये। जितने भी भूत प्रेत पिशाच थे सब आए और सब ने आकर के भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम किया। नाना वाहन नाना बेसा भेसे शिव समाज ने देखा, और शंकर भगवान देख करके अपने समाज को खिलखिला करके हंसते हैं। और क्यों हंसे? तो कहते हैं को तन कीन को अतिपीन पावन को अपावन गति धरे। किसी किसी के 4-4 मुख थे, किसी किसी का 1 मुख था, किसी किसी के 3 हाथ, किसी के 5 हाथ, किसी का पेट बड़ा, कोई छोटा, कोई पतला। ऐसे अपने उस समाज को देख करके भगवान महादेव खिलखिला करके हंसने लगे। और सारे के सारे भूत प्रेत जितने भी थे वो सारे के सारे नाचते गाते हुए भगवान महादेव की बारात में सम्मिलित हुए। जस दूल्हा तस बनी बाराता, जैसा दूल्हा होता है वैसी ही बारात होती है। जैसा तो अब भगवान महादेव कैसे हैं, बैल के ऊपर बैठे हैं, और बैल के ऊपर भी बैठे नहीं लगे तो उल्टे होकर के बैठ गए। जिधर घोड़े का मुंह होता है दूल्हे का मुंह भी उधर ही होता है कि नहीं होता? उधर ही बैठेगा ना। अगर घोड़े का मुंह आगे की ओर दूल्हा उल्टा होकर के बैठ जाए कैसा लगेगा? अभी बोलो जय सिया राम। शंकर भगवान उल्टे होकर के बैठ गए। तो घोड़ा ने पूछा कि प्रभु ठीक नहीं कर रहे हो ये? बोले जब तक हम हमारे चेले चपाटों को नहीं देख लेते हैं ना तब तक हमारा मन नहीं भरता, इसलिए हमको उल्टा ही रहने दो। तो भगवान उल्टे होकर के बैठे हैं। और यहाँ हिमाचल रचे बिताना अति विचित्र नहीं जाने बखाना। और हिमाचल ने बारात की स्वागत, अब बारात आएगी उसके स्वागत के लिए अनेक प्रकार की तैयारियां की हैं। जितने भी नदी पर्वत तालाब इत्यादि थे सबके सब सुंदर सुंदर वेश बना करके वहां पर पहुंच गए। और जब भगवान महादेव की बारात आती है तो जब देखा बारात आई तो सबसे पहले नारायण भगवान आगे उसमें प्रवेश किए मंडप में। जो भी उन्होंने जनवासा बना रखा था ना, तो सबसे पहले किसने प्रवेश किया? नारायण भगवान ने। और नारायण भगवान की सुंदरता को देख करके माला लेकर के चले, देखा कि दूल्हा बहुत सुंदर है। तो नारायण भगवान कहते हैं कि भी हम दूल्हा नहीं, दूल्हा साहब पीछे आ रहे हैं, अभी हम बाराती। तो उन्होंने विचार किया कि बाराती इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर हैं तो हमारे जो वर नारायण होंगे कितने सुंदर होंगे। फिर अग्नि देवता, वरुण देवता, कुबेर सब के सब ने प्रवेश किया। और उसके बाद फिर शंकर भगवान अपने भूत प्रेतों के पास साथ जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो जितने भी वहां पर बाल बच्चे आए थे सब डर कर मारे भाग गए, इधर उधर पे गए। जो घोड़े वाहन आए थे वो भी सारे के सारे भाग गए। धरी धरी धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जी पराने, गए भवन पूछी जब माता, कहीं बचन वह कंपित बाता। जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो खड़े रहे, लेकिन बालक डर डर के मारे सीधे माँ की गोद में जाकर के छुप गए। माता ने पूछा क्या हुआ?
तो बोले माँ बारात नहीं है, वो तो यमराज की पूरी सेना आ रही है यहाँ पे। पार्वती का जीवन बिगड़ गया है। तो सब डर गए, थर थर कांपने लगे देख करके। माता की गोद में बैठ करके माताओं ने समझाया, सुन जी महेश समाज सब जननी जनक मुस्कुराही। मुस्कुरा करके भगवान महादेव की उस महिमा को जान करके माता पिता ने बच्चों को समझाया, कोई बात नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है, तो डरो मत, वो भगवान महादेव हैं। इस प्रकार से समझा बुझा करके अपने बच्चों को उन्होंने रखा। और इतने में जो भी भगवती पार्वती की सखियां हैं वो भी उस बारात का दर्शन करने के लिए चलती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव जी की आई है बारात, चलो सखी दर्शन कर। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी। हे भोले बाबा ले आए हैं बारात, चलो सखी। ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए हैं, ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए हैं, ब्रह्मा भी। इंद्र कुबेर सब देवता भी आए हैं, इंद्र कुबेर सब देवता भी आए। ऋषियों की आई है जमात, चलो सखी दर्शन करें। ऋषियों की आई है जमात, चलो सखी दर्शन। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन कर। भोले बाबा शीश भोले के चंदा सोहे, शीश भोले के, शीश भोले के चंदा सोहे। शीश जटाओं में गंगा मुनि मन मोहे, जटाओं में गंगा, जटाओं में गंगा मुनि मन मोहे। जटाओं में गल सर्पों की माँ, चलो सखी दर्शन करे। गल सर्पों की माल, चलो सखी दर्शन करे। ओ भोले बाबा की आई है बारात, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी। श्रृंगी भृंगी नाच दिखावें, श्रृंगी भृंगी, श्रृंगिर भृंगी नाच दिखावें। श्रृंगी भूत प्रेत सब धूम मचावें, भूत प्रेत सब, भूत प्रेत सब धूम मचावें। भूत प्रेत हो रही जय जयकार, चलो सखी दर्शन करे। हो रही जय जयकार, चलो सखी। ओ भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी। हे महादेव प्रभु दीन दयाला, महादेव प्रभु, महादेव प्रभु दीन दयाला, महादेव प्रभु। शरण में आए को कर दे निहाला, शरण में आए को कर दे, शरण में आए को कर दे निहाला। में आए को गौरा के खुल गए भाग, चलो सखी दर्शन करें। गौरा के खुल गए भाग,
बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। बोले बाबा बारात, चलो सखी दर्शन रे। शिव जी की आई है बारात, रे भोले बाबा की आई है बारात, चलो रे। बोलो शंकर भगवान, पार्वती मैया की जय। मैना जो पार्वती माता की माता हैं, वो थाली सजा करके शंकर भगवान की आरती उतारने के लिए आई। जैसे दूल्हा घर में आता है ना, आरती उतारते हैं, तो जैसे आराम आई, तो जैसे उसने शंकर भगवान को देखा तो थाली पटक, दीवाबत्ती बंद, और दौड़ करके घर के अंदर चले गए और उठा लिया अपनी पार्वती को गोद में। कंचन थार सोर वर पानी, परछिन चली अरही हरसानी, और विकट वेश रुद्र जब देखा, अवलन उर्भय भय विशेषा। जैसे ही शंकर भगवान का रुद्र रूप देखा, उसने डर के मारे भागी और पार्वती को गोद में उठा लिया। मैं इस पागल के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। वो कहती है कि मैं पर्वत के ऊपर से कूद पड़ूंगी इसको लेकर के, कुएं में छलांग लगा दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इस पागल बाबा के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? बोलो जय सिया राम। देखो जो रिश्ता करवाने वाला होता है ना, वो दोनों तरफ से फंस जाता है। बाद में चाहे वो एक हो जाए लड़के लड़की वाले हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ होने वाले गए तो किसको दोष देते हैं? जो रिश्ता करवाता है ना, उसी को दोष देते हैं। और वो बेचारा कहता है कि पता नहीं हमने कौन से कैसे कर्म किए होंगे, भगवान ने हमारे पीछे लगा दिया इनको। तो वहां पर वो मैना भी यही, आज की बात थोड़ी है, पहले की बात है। मैना भी कहती है कि नारद कर मैं कहा बिगाड़ा। अरे नारद का हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया उसे? यही बताया तो उसने कि शिव जी मिलेंगे हम हमारी बेटी के लिए। तो वो कहती है कि मैं इसका विवाह पार्वती का उसके साथ नहीं करूंगी। तो वहां पे पार्वती माता को समझाती है, पार्वती अपनी माता को समझाती है कि हे माँ, जिसकी किस्मत में जो जैसा हो, आगे आगे हो लोगे ना, तुम आगे हो जाओ। बोलो जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पार्वती अपनी माता को समझाती है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। तुम सन मिटही की विधि के अंक का प्रश्न करती है कि क्या तुम विधाता के अंक जो लिखे हुए हैं हमारे मस्तक के ऊपर, क्या तुम मिटा सकती हो? भाई कोई भी माता पिता है अपने बेटे को, अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता है। अब भगवान राम का जो विवाह हुआ सीता के साथ, तो राम जैसा कोई वर मिलेगा सीता को? जनक ने बहुत सोच समझ के विचार करके अपनी बेटी का विवाह किया था, लेकिन फिर भी दुख मिला उसको। तो यहाँ पर पार्वती कहती है कि तुम सन मिटे की विधि के अंका, मातु व्यर्जन लेहु कलंका। तुम क्यों कलंक लेती हो? क्यों ऋषि मुनियों को गाली देती हो? हमारे गुरु जी है नारद जी, उनको क्यों ऐसा बोलती हो? आप किसी प्रकार का कलंक, जो हमारे जीवन में सुख लिखा है, तो जो दुख लिखा है वो अवश्य ही हमें प्राप्त होगा। यदि हमारे भाग्य में ये महादेव यानी ये बाबा ही पति रूप में लिखें तो यही हमें मिलेंगे। तो जब इस प्रकार से पार्वती समझा रही थी तो इतने में ही नारद जी और वहां पे सप्त ऋषि प्रकट हो जाते हैं और फिर मैना को उनके पूर्वजन्म की कथा सुनाते हैं कि आप किसी प्रकार से दुखी मत होइए। ये जो आपकी बेटी है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात जगत जननी है। अरे तो पूर्व जन्म में सती थी और इसने शंकर भगवान के वचनों के ऊपर थोड़ा संदेह प्रकट किया। राम जी को राम नहीं माना, भगवान नहीं माना, इस कारण दक्ष के यज्ञ में जाकर के इसने अपने शरीर का परित्याग किया। और वही पूर्व जन्म की सती आपके घर में आपकी प्रार्थना पर आप भूल गए हो, आपने भगवती माता की आराधना की थी। नारद जी उनको समझा रहे हैं कि आपने प्रार्थना की थी भगवती माता से और माता ने आशीर्वाद वरदान दिया था जब आपने बोला कि हे माँ हमारे घर में 100 पुत्र हों और आप हमारे घर में बेटी बन करके आए।
नारद कहते हैं कि महाराज हिमाचल को, हे मैना, ये वही आपकी बेटी है जगदम्बा साक्षात पार्वती बन करके आई है। यदि तुम इसका विवाह शंकर भगवान के साथ करोगे तो सुखी रहे। तब उनको फिर अपने उन पूर्व जो बातें थी वो याद आई और उसके बाद उनको बड़ा आनंद हुआ, सारी की सारी बातें सुनी, उनके सारे संदेह दूर हो गए। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। फिर उनको पता लग गया कि हाँ ये तो साक्षात जगदम्बा है। फिर उनके चरण धोए उन्होंने पार्वती की। तो छोटी सी बिटिया को गोद में लेकर के बैठी थी कि मैं इसको गोद में लेकर के पहाड़ से गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, कुएं में जाकर के गिर जाऊंगी, छलांग लगा दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। तो उसी कन्या को अब भगवती जगदम्बा माता मान करके उनके चरण धोए और उनके चरणों में प्रणाम किया उन्होंने। उसके बाद फिर सब प्रोग्राम ठीक ठाक हो गया, शादी की एकदम तैयारी हो गई। और फिर जितने भी वहां पर बाराती पहुंचे हुए थे सब ने बड़े सुंदर ढंग से मिल करके भोजन किया। बोलो जय सिया राम। अभी हम बता रहे थे ना, अभी पहले राम जी का विवाह हुआ उसमें भोजन बाद में है, और जब शंकर भगवान का विवाह हुआ तो भोजन पहले है। पहले भोजन क्यों किया? क्योंकि उनको पहले शक हो गया। बोलो जय सिया राम। नारायण भगवान को पहले ही शक हो गया कि ये पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, इसलिए वे अपना खाना पीना पहले कर लो। तो उन्होंने वहां पे अपना खाना पीना सबके सब खा पी करके एक पासे हुए। उसके बाद फिर बेदी लगी और जगदम्बा मैया जो साक्षात जगत जननी है हमारी माता, उनको वहां पर बेदी में बैठाया गया। शंकर भगवान बैठे बैठे शिव प्रन सिरनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। जब शंकर भगवान बेदी में बैठते हैं, लगन के लिए बेदी में बैठते हैं, तो शंकर भगवान महादेव ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बोलो जय सिया राम। जो विवाह करवाने वाला होता है ना, चाहे वो भगवान का विवाह करवा रहा हो, कोई ब्राह्मण होगा तो उसको नमस्कार प्रणाम तो करेगा ना वो। अब राम जी के विवाह में जब वशिष्ठ जी आदि जो ऋषि होते हैं वो सब होते बैठे हुए होते हैं, तो राम जी सबको प्रणाम करते हैं। तो शंकर भगवान बेशक ही महादेव हैं, सृष्टि के नियंता हैं, रचयिता हैं, प्रलय करता हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, इतना आदर करते हैं कि जब वहां पर लगन के लिए भगवान महादेव जाते हैं तो सिर झुका करके सारे के सारे जितने भी ऋषि और ब्राह्मण बैठे हुए थे सबको प्रणाम किया और हृदय में अपने प्रभु भगवान श्री राम का ध्यान किया। बोलो जय सिया राम। भगवान महादेव कोई भी काम करते हैं अपने इष्ट देव के बिना नहीं करते। जैसे आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, भगवान का नाम लेते हो ना, उसको बोलते हैं मंगलाचरण। अपने अपने इष्ट देव का नाम लेकर के, अपने गुरु महाराज का नाम लेकर के, अपने गुरु मंत्र का ध्यान करके कोई भी काम करते हैं तो सिद्ध होता है। तो महादेव भगवान ने हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई अपने भगवान श्री राम जी का ध्यान किया और बेदी में बैठ गए। इतने में ही जगदम्बा मैया को बड़ी सजा करके श्रृंगार करके उनकी जो सखियां हैं पार्वती माता की, तो उनको ला करके उस बेदी में आते हैं। शंकर भगवान और पार्वती दोनों ही बेदी में बैठ गए हैं और फिर वहां पर गणेश भगवान की पूजा होती है। बोलो जय सिया राम। अब हम फिर आपको बोलते हैं कि भगवान की जो कथाएं हैं उनमें ज्यादा संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं कौन? महादेव। अभी तो शादी भी नहीं हुई, बेटा कहाँ होगा? बोलो जय सिया राम। भगवान महादेव और पार्वती जब दोनों बैठे तो मुनियों ने उनको आज्ञा की कि आप गणेश भगवान की पूजा करो, वंदना करो। और शंकर भगवान ने और पार्वती माता दोनों ने मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। भगवती पार्वती ने और शंकर भगवान ने दोनों ने गणेश भगवान जी का वहां पे पूजन किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौसुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिया जानी। इसमें जान करके किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता आदि से ही होते हैं, उनके बारे में ज्यादा शंका ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अपने जब ब्याह होता है ना, एक उसमें ब्याह में
एक शाखोच्चार का कार्यक्रम होता है जिसमें पूछा जाता है कि आप किस गोत्र के हैं, किस शाखा के हैं, क्या वेद है आपका, तो आपके परदादा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, सारी बातें पूछी जाती हैं। तो शंकर भगवान से तो ब्राह्मणों ने पूछा कि अपने पिताजी का नाम बताइए। बोलो जय सिया राम। अब क्या बताएंगे शंकर भगवान, बिना शाखोच्चार की शादी नहीं होती। तो शंकर भगवान ने कहा हमारे पिताजी का नाम है ब्रह्मा। बोल दिया वैसे ही। अब क्या करें, किसी ने उंगली लगा दी कान में बोल दिया ब्रह्मा बोल दो, और तो काम चलेगा नहीं। तो जय सिया राम। कई चीजें ऐसी होती है ना तो जबरदस्ती बोलनी पड़ती है, और नहीं तो उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो भगवान महादेव से पूछा गया कि पिताजी का नाम बोलो। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मदेव, ब्रह्मा। तो बोले दादाजी का नाम बोलो। अब उन्होंने कहा अब ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए, विष्णु से। तो बोले विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, दादाजी होंगे विष्णु भगवान। फिर बोलते हैं परदादा का नाम बोलो। बोलो जय सिया राम। अब फंस गए बेचारे भगवान। अब भगवान विचार करें क्या, तो भगवान कहते हैं कि मैं ही पिता हूं, मैं ही दादा हूं और मैं ही परदादा हूं, आप जल्दी से करके कन्यादान करो। बोलो जय सिया राम। तो वहां पर मैना और हिमाचल बैठे हुए हैं, हाथ में कुशा और जल लेकर के अपनी बेटी का पानी, पानी बोलते हैं हाथ को, पानी ग्रहण करने के लिए संकल्प करते हैं। पानी ग्रहण जब की नमहेसा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चर ही, जय 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 शंकर सुर करही। बोलो शंकर भगवान की जय। पानी ग्रहण किया जब भगवान महादेव ने भगवती पार्वती माता का, तो भगवान महादेव को देख करके सारे के सारे देवी देवता बड़े मुस्कुराए, और सब ने, मुनियों ने मिल करके वेद मंत्रों का उच्चारण किया, और देवताओं ने मिल करके भगवान महादेव का जय जयकार किया। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। उसके बाद ढोल बाजे बजे, बाजे बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि भय विधि नाना, अनेक प्रकार के वहां पे पुष्पों की बारिश भगवान के ऊपर हुई। और वहां पे महाराज हिमाचल ने भगवान महादेव को अनेक प्रकार के दहेज दिए, दासी, दास, तुरग, रथ और गाय और कपड़े और सोने चांदी के बर्तन भर भर के, अन्न धन करके सब एकदम पूरे रथ और ये वो सब भर के महादेव के चरणों में समर्पित किए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी भूधर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गही रहो। हे प्रभु, अब हमने जो दिया तिल पुष्प, इसको आप स्वीकार करिए। बहुत कुछ देने के बाद भी हिमाचल कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं दिए दे पड़ा, कुछ नहीं आपको दिया, क्योंकि हम आपको क्या दे सकते हैं, आप तो पूर्ण काम है। बस हमें आशीर्वाद दीजिए। नाथ उमा मम प्राण समगृह कंकरी करे हो, और क्षमे सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरदेव। हमारी जो बिटिया है ये अभी अनजान है। जो बेटी होती है ना, बेटी को उपदेश करते हैं और बेटी के लिए क्षमा याचना करते हैं कि हमारी बेटी है आपकी अब अर्धांगिनी बनने जा रही है, और घर में अनेक प्रकार के इससे दोष भी होंगे, गलतियां भी होंगी, तो आप इसको हमेशा अपनी किंकरी मान करके, दासी मान करके इसको क्षमा करते रहना प्रभु। और अपनी बेटी को फिर वो आशीर्वाद और अपनी बेटी को शिक्षा देते हैं। तो बेटी विदा होती है ना, शिक्षा पढ़ते हैं कि आप घर में जाओ, खुश रहो, बड़ों की सेवा करो, ये सब। तो यहाँ पर पार्वती की जो सहेलियां हैं, पार्वती की बड़ी जो माताएं हैं, पार्वती की माता मैना है, वो अपनी बेटी को सुंदर उपदेश करती हैं। करऊ सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्मपति देव न दूज। पार्वती को उपदेश करते हैं कि बेटियां, जो आपके पति हैं यही आपके लिए भगवान है, और यदि तुम इनको भगवान मान करके इनकी सेवा करोगी तो तुम्हें सब कुछ चार पदार्थ अपने आप मिल जाएंगे। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लेनी कुमारी। अनेक प्रकार के उपदेश किए और फिर रोने लग जाती है मैना। कत विधि सृजे नारी जगमाई,
पराधीन सपने सुख नाई। बोलो जय सिया राम। अच्छा, ये कहावत अब लागू नहीं होती है, पहले की बात है। सुना आपने, गत विधि सृजी नारी जगमाही। विधाता से बोलती है कि हे विधाता, तुमने इस स्त्री को क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि पराधीन सपने सुख नाई। पहले तो जब बिटिया होती है माता पिता के अधीन रहती है, फिर जब जवान होती है युवावस्था होती है तो पति के अधीन रहती है, और जब बुढ़िया हो जाती है तो फिर बच्चों के अधीन रहती है। तो यहाँ पे मैना कहती है कि कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाई। उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। बोलो जय सिया राम। ये पहले की बात है, आज की बात मत सोचना आप। आज कहाँ पराधीन है आप हैं? आज तो वही बात है कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। बोलो जय सिया राम। जो मदारी होता है ना, बंदर लेके घूमता रहता है, तमाशा दिखाता है ना, देखा है? तो बंदर का नाम लिखता है धनीराम, और धनीराम को देता है डंडा, ससुराल जाओगे, धनीराम को बोलता है। तो बंदर बोलता है जो लो नहीं जाऊंगा, तो एक डंडा मारता है उसकी पूंछ के ऊपर, वो जाऊंगा ऐसे करता है ना। फिर वो उसकी तरफ डंडा फेंकता है और डंडे को ऐसे रख लेता है, है? और फिर उसको नचाता है, मदारी नचाता है ना बंदर को। जिस प्रकार से वो जो बंदर है मदारी के इशारे पर नाचता है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई। जो आजकल की स्त्री है उसके वश में रहते हैं पुरुष। और कैसे नाचते हैं? बोले नाचत नट मरकट की नाई। जैसे बंदर को मदारी नचाता है, उसी प्रकार से स्त्रियां भी अपने पति देव को नचाती रहती हैं। बोलो जय सिया राम। रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो पहले की बात थी, उसमें कहा गया है कि पराधीन सपने सुख नाही। तो इस प्रकार से भगवान महादेव का विवाह संपन्न होता है और भगवती पार्वती माता महादेव के साथ कैलाश में जाती है। कैलाश में जाकर के उनका सबसे पहला प्रश्न यही होता है, क्योंकि सती ने पूर्व जन्म में पार्वती ने पूर्व जन्म में जब सती थी तो भगवान की कथा नहीं सुनी थी, इसलिए उसने भगवान की कथा का ही प्रश्न किया कि हे प्रभु, सारी बातें छोड़ो, पहले हमें आप भगवान की कथा सुनाइए। बोलो जय सिया राम। तो व्यास जी लिखते हैं, नारद जी को जब ये चरित्र सुनाया सारे का सारा ब्रह्मदेव ने, और कहा कि जो इस शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा को सुनता है, भगवान उनके घर में अनेक प्रकार के मंगल प्रदान करते हैं। जिन बेटियों की शादी नहीं होती है उनकी शादी हो जाती है, और जिनकी शादी हो जाती है पूर्ण रूप से उनको जीवन में सुख प्राप्त होता है। बोलो जय सिया राम।